तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर लिखा हुआ है मशीन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्शन लाइन मस्ट बी रिप्लेस्ड एटलीस्ट एवरी 4 years। ठीक है, यहाँ दे रखा है कॉस्ट इनकर टू रन द मशीन अकॉर्डिंग टू इट्स एज आर। कॉस्ट आपको बता रखा है भैया, ये जो मशीन भैया 4 साल है, आपको बताना है कौन से ईयर में आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए, फर्स्ट ईयर एंड पर, सेकेंड ईयर एंड पर, थर्ड ईयर पर, फोर्थ ईयर में। ठीक है, परचेज प्राइस 60,000 है, मेंटेनेंस का खर्चा आपको बता रखा है, रिपेयर का खर्चा बता रखा है, स्क्रैप वैल्यू आपको बता रखा है, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या दे रखा है अपन देखते हैं। आगे आपको दे रखा है फ्यूचर रिप्लेसमेंट विल बी विथ आइडेंटिकल मशीन विथ सेम कॉस्ट, revenue is unaffected by the age of machine, ignoring inflation and tax, determine the optimum replacement cycle, PV factors of a cost of capital 15% आपको बता रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना तो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे भैया इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये है भैया क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर आपको निकालना है ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। ठीक है, अब सबसे पहले अपन निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ईयर 1 में अब अगर अपन रिप्लेस करेंगे तो कितना कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, सबसे पहले तो 60,000 आपके खर्च होंगे मशीन को ख़रीदने में, प्लस 16,000 फर्स्ट ईयर में आपके खर्च हो जाएंगे मेंटेनेंस पर, डिवाइडेड बाय पीवी फैक्टर। अपने पास पीवी फैक्टर भैया 15% है, तो ये हो जाएगा 1.15 माइनस स्क्रैप वैल्यू। आपको स्क्रैप मिल जाएगा, कबाड़ में बेचोगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, 32,000 मिल जाएगा। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू अपन निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो एट द एंड ऑफ ईयर 1 है और अपन निकाल रहे हैं भैया आज, अभी के अभी भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया 60,000 प्लस 13,930 माइनस 27,826। तो फर्स्ट ईयर का आपके पास आ गया 46,087। ठीक है, अब अपन निकालेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या होगा, 60,000 तो आपके खर्च होंगे मशीन खरीदने में। ठीक है, स्टार्टिंग में ही हो जाएंगे, प्लस आपके खर्चा होगा भैया 16,000 का हो जाएगा मेंटेनेंस पर। अगर आप फर्स्ट ईयर में रिप्लेस नहीं करोगे तो 16,000 आपको मेंटेनेंस पे खर्चा देना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ही तो इसलिए। अब फर्स्ट ईयर में आप बेच ही नहीं रहे हो तो स्क्रैप वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो सेकेंड ईयर पे आ जाओ। 18,000 प्लस 4,000 टोटल कर लेते हैं 22,000 डिवाइडेड बाय 1.15 का होल स्क्वायर। सेकेंड ईयर पे आ गए माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 1.15 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 1.15 का होल स्क्वायर 16,635 माइनस 18,147। ये अपने पास आ रहा है 72,401। ऐसे ही अपन ईयर 3 का भी निकाल लेते हैं। 60,000 का हो जाएगा परचेज प्राइस प्लस 16,000, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में अपने रिप्लेस करी नहीं तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में भी नहीं करी तो ये भी आपको देना पड़ेगा 22,000। थर्ड ईयर के एंड में करोगे तो थर्ड ईयर में तो आपको देना पड़ेगा 28,000 डिवाइडेड बाय 1.15 का क्यूब। ठीक है, इससे अपने पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 28,000 की, माइनस स्क्रैप वैल्यू 16,000 मिलेंगे आपको थर्ड ईयर पे। इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 60,000 प्लस 13,913 प्लस 16,635। ये अपन ने निकाल रखा है वही है। ठीक है, ये दो चीज़ें अपन को निकालनी है, तो ये अपने पास हो जाएगा 18,411 माइनस 10,520। 18,411 माइनस 10,520, तो ये अपने पास आ जाएगा 98,439। अब बस ईयर 4 का अपन को और निकालना रहेगा। 60,000 प्लस 16,000 डिवाइडेड बाय 1.15
प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 1.15 का होल स्क्वायर प्लस 28,000 डिवाइडेड बाय 1.15 क्यूब। ठीक है, ये सब अपन क्यों ऐड कर रहे हैं फोर्थ ईयर में, क्योंकि भैया आपने 3 साल इससे पिछले 3 साल में तो आपने रिप्लेस करी नहीं, तो ये आपको मेंटेनेंस और रिपेयर का खर्चा तो आपको ही देना पड़ेगा। रिप्लेस नहीं करे तो खर्चा तो देना ही पड़ेगा। और स्क्रैप वैल्यू तो तब मिलता है जब आप सेल करते हो, तो 3 साल में आपने सेल तो करी नहीं, तो ये मिलेगा नहीं। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू फोर्थ ईयर में आप कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा 8,000। फोर्थ ईयर का पहले कॉस्ट देखेंगे, 36,000 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 4 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 1.15 की पावर 4। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा भैया 60,000 प्लस 13,913 प्लस 16,635 प्लस 18,411 प्लस 20,583 माइनस 4,574। तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 1,24,968। 4 साल का आपके पास आ गया भैया कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, अब अपन को चाहिए EAC का मतलब होता है इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। 4 साल का निकालना पड़ेगा 1 2 3 4। ये तो मैं निकाल चुके हैं भैया कैश आउटफ्लो 4 साल का 98,439 1,24,968। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर चाहिए, तो भैया 15% का भैया फर्स्ट ईयर में हो जाएगा 0.869। ठीक है, सेकेंड ईयर के लिए हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू का साइन GT का बटन दबाओगे। क्यों GT का, क्योंकि यहाँ चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ठीक है, सिर्फ अपन PV फैक्टर नहीं लिख रहे, तो ये अपने पास हो जाएगा 1.625। थर्ड ईयर में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 1 2 3 GT का बटन 2.283। ऐसे ही हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15 1 2 3 4 GT का बटन दबाओगे 2.854। यहाँ से अपने पास आ जाएगा भैया प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 53,000 034 44,000 554 43,118 43,786। तो भैया अपन क्या करेंगे, इक्विटी एनुअल कॉस्ट यानी कि भैया खर्चा यानी कि भैया सबसे कम कौन से ईयर में हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो अपने पास थर्ड ईयर में कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि भैया थर्ड ईयर के एंड में आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब हो गया भैया रिप्लेस आफ्टर 3 ईयर्स आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि तीसरे साल तक आपके पास ठीक है, तीसरे साल में आपकी सबसे कम कॉस्ट है। ठीक है, तो भैया रिप्लेस आफ्टर थर्ड ईयर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं है वो भी बता सकते हो। ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।